नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। देखिए, बाबुल सुप्रियो के ट्वीट से पूरा का पूरा पवन सिंह के समर्थक और खुद पवन सिंह हिले हुए हैं। बाबुल सुप्रियो ने जो ट्वीट किया था पवन सिंह के गानों को लेकर, और फिर से वही गड़ा मुद्दा उन्होंने उखाड़ने का काम किया था, जिस वजह से पवन सिंह ने टिकट लौटाया था। आपको याद होगा कुछ दिन पहले आसनसोल से जब पवन सिंह को टिकट मिला था तो पवन सिंह बेहद खुश थे, लेकिन पवन सिंह ने टिकट लौटाया ये कहकर कि कुछ मेरा निजी कारण है। और साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा के जो इल्ज़ामात लगे थे पवन सिंह पर कि शत्रुघ्न सिन्हा वही हैं जिन्होंने कहा था कि पवन सिंह जो बंगाल की लड़कियों को लेकर ऐसे ऐसे अभद्र अभद्र गाने गाते हैं तो क्या उन्हें बंगाल के लोग अपनाएंगे, बंगाल के लोग एक्सेप्टेंस देंगे। तो जिससे डर कर हताश में आकर पवन सिंह ने टिकट लौटा दिया था। अब समझिए कि उस चीज़ को वहाँ बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन अब बाबुल सुप्रियो उठते हैं और उठकर ट्वीट कर देते हैं कि पवन सिंह के कुछ गाने के पोस्टर लगाकर कि पवन सिंह ऐसे गाने अगर गाते हैं तो क्या उन्हें टिकट मिलना चाहिए, और उस चीज़ को लेकर दोबारा से ट्रेंड में पवन सिंह आ जाते हैं जिस नकारात्मक प्रभाव से। अब समझिए बात को, बाबुल सुप्रियो भी बीजेपी के ही नेता रहे हैं, लेकिन अब जाकर वो पवन सिंह को टारगेट कर रहे हैं। पवन सिंह खासा नाराज़ दिखे, उन्होंने इंस्टाग्राम हैंडल पर और साथ में अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया और पोस्ट किया और कहा कि ये जो आप गाने बाबुल जी दिखा रहे हैं, ये जो आप गाने बाबुल सुप्रियो दिखा रहे हैं वो क्या गाने मेरे हैं। पवन सिंह ने साफ तौर पर कहा कि जो गाने के पोस्टर्स आपने डाले हैं, अगर वो गाने सच निकलते हैं, अगर उस गानों में तथ्य है तो हम गायकी से भी संन्यास ले लेंगे और हम राजनीति से भी संन्यास ले लेंगे। पवन सिंह ने चैलेंज दिया है, पवन सिंह ने बाबुल सुप्रियो को चैलेंज दिया और कहा है कि अगर आप इस गानों में से ज़रा सा भी गलती निकाल दें या फिर जो पोस्टर्स आपने गाने के डाले हैं उस गाने से अगर मेरा रिश्ता कोई जुड़ा होगा गलत प्रभाव के तरीके से, तो बेशक मैं कहता हूं कि मैं गायकी और राजनीति दोनों से संन्यास ले लूँगा। पवन सिंह ने साफ तौर पर ट्वीट करके और पोस्ट करके ये बात कही है। आपको बताते हैं कि बाबुल सुप्रियो को लेकर उन्होंने एक और ट्वीट किया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बाबुल सुप्रियो, आपको याद होगा कि 2019 में जब आप भाजपा के ही नेता थे तब मैंने आपका स्टार प्रचार किया था। मैंने स्टार प्रचारक, जब पवन सिंह आपको याद होगा 2019 में स्टार प्रचारक थे भाजपा के, तब बाबुल सुप्रियो के ही रैली में उन्होंने गाने भी गाए थे। तब बाबुल सुप्रियो ने पवन सिंह को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया था। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि बाबुल सुप्रियो पवन सिंह को लेकर ऐसे ऐसे ट्वीट कर रहे हैं, खासा नाराज पवन सिंह से दिख रहे हैं और नाराजगी में ही उन्होंने कहा कि 2019 में तो आपने हमारा साथ दिया था, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ। तो साफ तौर पर समझ में आता है कि बाबुल सुप्रियो को चाहिए पब्लिसिटी, बाबुल सुप्रियो को चाहिए अटेंडेंस। इस वजह से बाबुल सुप्रियो जो है पवन सिंह को टारगेट कर रहे हैं कि एक तरीके से बाबुल सुप्रियो ये दिखाना चाहते हैं बंगाल के लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं बाबुल सुप्रियो भी टीएमसी के नेता हैं और टीएमसी गढ़ है बंगाल में, टीएमसी का गढ़ है बंगाल। इस वजह से बाबुल सुप्रियो बंगाल के लोगों को दर्शाना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, कि पवन सिंह जो बंगाल को लेकर अभद्र अभद्र गाने गाते हैं उस पवन सिंह को हम पसंद नहीं करते हैं, ताकि बंगाल के लोग आकर्षित हो बाबुल सुप्रियो की तरफ कि बाबुल सुप्रियो उस इंसान से नफरत करता है जो बंगाल के खिलाफ है, और तब जाकर बाबुल सुप्रियो को वोट मिले। ये मानसा बाबुल सुप्रियो की हो सकती है, लेकिन पवन सिंह इससे खासा नाराज दिख रहे हैं। पवन सिंह ने कहा है कि आप ऐसे खेल मत खेलिए, राजनीति में आकर आप रिश्तों को मत भूलिए। जी, हम जानते हैं कि बाबुल सुप्रियो भी बीजेपी के नेता रहे हैं, और बीजेपी के नेता जब थे तब पवन सिंह ने उनके रैली में स्टार प्रचारक की भूमिका निभाई थी और गानों से उनको संबोधित भी किया था। आप समझिए बात को कि चुनाव जैसे ही नज़दीक आ रहा है, पवन सिंह को आसनसोल से टिकट मिला था, लेकिन उस समय शत्रुघ्न सिन्हा पवन सिंह के खिलाफ खड़े थे, तब पवन सिंह ने टिकट लौटा दिया उनके सम्मान में ये कहकर। लेकिन अब बाबुल सुप्रियो पवन सिंह बाबुल सुप्रियो से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। अब बाबुल सुप्रियो पवन सिंह के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। अब देखना ये होगा कि पवन सिंह शत्रुघ्न सिन्हा में जो लड़ाई थी उसको खत्म होने के बाद पवन सिंह और बाबुल सुप्रियो में जो अभी भिड़ंत चल रही है वो कब तक चलेगी। अब ये तो बात स्पष्ट नजर आती है कि पवन सिंह बनाम टीएमसी ही हो चुका है, क्योंकि टीएमसी के हर एक नेता पवन सिंह को टारगेट कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, इस बीच पवन सिंह के विपक्ष में आखिर कौन कौन नेता खड़े होते हैं और पवन सिंह को टारगेट करते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए आप साथ बने और देखते रहें न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी मनोज के साथ। धन्यवाद।